देखो बच्चों, आपके पेपर में, गणित के पेपर में कुछ चित्रों के माध्यम से भी सवाल है, ठीक है, जिनमें आयत भी है, वर्ग भी है, उनके बारे में हमें कुछ सवाल भी ज्ञात करना है। तो इन सवालों को ज्ञात करने से पहले आपको इन आकृतियों के बारे में समझना है। तो ब्लैक बोर्ड पर हमने कुछ आकृतियां बना दी हैं, ज्यामितीय आकृतियां। ये 3 रेखाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? और ये 4 रेखाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? वर्ग। अगर इसकी चारों भुजाएं समान हो तो वर्ग कहलाती है। और इसमें भी 4 आकृतियां, 4 भुजाओं वाली आकृति है, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है और इधर इधर की समान है, लेकिन ये और ये असमान है, तो ये हमारी आयत कहलाती है। ये वृत्त बनाएगा, इसको वृत्त कहते हैं, जिसकी 6 भुजाएं, ये हमारी षटभुज कहलाती है। तो ये हमारी जो आकृतियां हैं, ये हमारी द्विविमीय आकृति कहलाती है। द्विविमीय आकृति का मतलब ये होता है, इसकी केवल लंबाई चौड़ाई हम ज्ञात करते हैं। जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई का ज्ञान हो वो हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। इसका हम त्रिभुज की हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। जैसे त्रिभुज का सामान्य क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुणित आधार। इसका जब परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे। ये हमारा वर्ग है। जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी चारों भुजाएं समान हैं, तो भुजा गुणित भुजा। जब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणित भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। इसी तरीके से आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। और जब इसका परिमाप निकालेंगे तो दोनों तरफ की भुजाओं का योग और इसकी चौड़ाई की दोनों भुजाओं का योग करते हैं, तो इसका हम परिमाप निकाल देंगे। ये वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² है। और जब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो परिधि या परिमाप तो 2πr होता है। और ये हमारा षटभुज है। इसकी 6 भुजाओं को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो ये हमारी द्विविमीय आकृति है। और जो नीचे हमने जो बनाया है, ये हमारे त्रिविमीय आकृति है। इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हमें ऊंचाई की भी ज्ञात होना है। ये हमारा घन कहलाता है, ये हमारा घनाभ है, ये बेलन है, ये शंकु और ये प्रिज्म है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ज्ञात करती है। इसके 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं। फलक का मतलब 6 फलक यानी 6 सतह। और इसकी 12 भुजाएं होती हैं, इनकी और इनकी समान होती है। ये हमारा बेलन है, ये हमारा शंकु है, वो हमारा प्रिज्म है, और ये हमारा गोला है। गोला यानी ये क्या होती है? ठोस होती है। जिस तरीके से चौक है, चौक की आकृति किसके अनुसार है बच्चों? बेलन की आकृति। कुछ हमारे पास भी है जो आपको हम इस नमूने के कार्ड में जो दिखाना चाहते हैं। ये हमारा डिब्बा है दवाई का, ये किस आकृति का है? ये हमारी क्या आकृति है? ये हमारी घन की आकृति है ना, घन की आकृति है। और ये हमारा डस्टर घनाव की आकृति है। इस तरीके से हमारे ये भी हमारा किसकी आकृति है? घनाव की आकृति है। घनाव की ऐसे इसकी सतह 1, 2, 3, 4, 5 और 6, किनारे 1, भुजाएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। इसकी 12 भुजाएं होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा ये भी डिब्बा है, ये भी हमारा घनाव की आकृति दिखलाता है। इसी तरीके से जो हमारे पास जैसे रबर है बच्चों को मिटाने वाली, ये हमारी प्रिज्म की आकृति की है, इस भुजा की आकृति है। गीजा का पिरामिड होता है, ये पिरामिड की आकृति का है। जिस तरीके से तुम वो खेलते हो,
पासा पासा रखा था अलमारी में, मिल नहीं पाया, कहीं रखा है। पासा में जो अपन होते वो भी हमारा घन की आकृति का है। कैरम की गोटी होती है, ये हमारी किस आकृति की है? ये हमारी वृत्ताकार है, वृत्त नहीं है, वृत्ताकार आकृति की है। इसी तरीके से अपना ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा आयताकार है, लेकिन इसकी जो फ्रेम लगा हुआ है ये हमारा आयत है। इसी तरीके से कुछ हमारे ये भी कार्ड है, ये हमारा वर्गाकार है, वर्ग नहीं है, वर्गाकार है। इसी तरीके से ये हमारा वृत्ताकार है, इसी तरीके से ये हमारा कार्ड त्रिभुजाकार है। तो इस तरीके से बच्चों आपको आकृतियां पहचानना है कि कौन सी आकृति क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई हो और ठोस हो, वे हमारे क्या कहलाते? 3D आकृतियां, यानी त्रिविमीय आकृति। जिनमें केवल लंबाई चौड़ाई समतल स्थिति में हो, वो हमारी क्या कहलाती? द्विविमीय आकृतियां। आपको प्रश्न में जो हल करोगे वो भी आप उसमें से निकाल सकते हो। जिस तरीके से आप मान के चलिए, ये हमारा कार्ड है, इसकी क्या भुजाएं? 4 भुजाएं। अगर इस कार्ड को हम यहाँ से मोड़ दें, ये मोड़ दिया, अब इसकी क्या भुजाएं हो गई? 3 कैसे हो गई? अब इस कार्ड की कितनी भुजाएं हो गई? ये तो 4 भुजाएं। अब इसको हमने मोड़ दिया तो ये क्या भुजाएं हो गई? इसकी क्या हो गई? ये 4 तो थी, अब एक भुजा और बन गई, 5 नहीं हो गई? पंचभुज हो गया, ये पंचभुज हो गया, क्योंकि 1 2 3 तो ये है ही है, 4 और 5। इस तरीके से को इसको भी हम ज्ञात करते हैं। तो इन विमीय आकृतियों के आधार पर अपन इन चीजों को निकाल सकते हैं। देखिए, हमने एक सवाल दिया है, दिए गए चित्रों को देखिए। हमने इस बोर्ड पर 2 चित्र बनाए, समान माप के हैं। जो चित्र बने हुए हैं ये समान, ये चित्र और ये चित्र समान माप के हैं। इनकी जो माप है वो बराबर है। इसमें से हमने जो वर्ग बनाए हैं, इसमें कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। मतलब 4 हमने ये जगह छोड़ दिए, यहाँ हमने ये जगह छोड़ दी है, लेकिन इनके खाने यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, समान माप के। मान के चलिए इस वर्ग का, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके 5 खानों का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 गुणित 5 बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका भी वही स्थिति है, इसमें भी एक खाने का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें भी 5 खाने हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका भी 5 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें भी 5 समान खाने, इसमें भी 5 समान खाने। तो इसमें से हमें उत्तर छांटना है, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है क्या? बी, चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है क्या? क्योंकि इसका भी 5 वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी पर हम गोल घेरा लगा दें। ठीक है, इतना आ गया समझ में? देखो बच्चों, यहाँ एक सवाल हमने और लिख दिया है, क्या है? दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आकृति दी गई है, ये समान भुजा वाली आकृति है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है। जब 1 सेंटीमीटर इसकी ये भुजा है, तो इसकी ये भी 1 सेंटीमीटर है। और ये 5 खाने बने गए हैं, समान माप के हैं। इसके जो खाने हैं समान माप के, तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी ये क्या है? एक भुजा क्या आयत है कि वर्ग है? ये बताओ पहले तो हमें।
वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, क्योंकि इसकी भुजा समान होती है। ठीक है, तो इसका हम जब निकालेंगे तो इसकी सभी भुजाएं समान है, तो 1 गुणित बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक खाने का क्षेत्रफल कितना निकला, 1 वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें कितने खाने हैं, 5 खाने हैं, तो 5 खानों का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 गुणित 1 बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इसकी इकाई है। जब इसकी इकाई है क्षेत्रफल की, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी जिसमें निकालना हो, परिमाण में वर्ग नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए, तो ए पर गोल घेरा लगा देंगे। यानी इसकी समान भुजा वाला एक खाना 1 गुणित 1, यानी जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 वर्ग सेंटीमीटर, जब 5 का निकालेंगे तो 5 का उसमें गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं।